हैं आज उस ट्रिगर की जिसकी वजह से मार्केट में फिर थोड़ी सी नर्वसनेस लौटी, और वो है इज़राइल का जो तनाव है। और आज सुबह से दुनिया की नज़र डोनाल्ड ट्रंप पर टिकी हुई थी, जो समय से पहले G7 से निकल गए हैं। क्या है इज़राइल ईरान पर लेटेस्ट? हॉर्मज़ के पास चलते हैं। हॉर्मज़, गुड आफ्टरनून। तो आज उन्होंने मैक्रोन साहब को लपेट लिया है ना, और अपने उसमें ट्रूथ में, और क्या एग्जैक्टली हो रहा है यहाँ पर अब तक? गुड आफ्टरनून अनुज। और काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स पिछले 15-20 मिनटों में भी आए हैं, जबकि ईरान और इजराइल दोनों की तरफ से ये डेवलपमेंट्स देखने मिले। पहले तो ईरान की अगर बात कर ले तो उन्होंने कहा है कि एक फ्रेश राउंड ऑफ मिसाइल्स उन्होंने छोड़े हैं इजराइल की तरफ, और ये ईरान के न्यूज़ एजेंसी, ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी का बयान था। और परमाणु साइट्स उनके जो है यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज़ वगैरह है, वहाँ पर इजराइल के ड्रोन्स और यूएवीज को उन्होंने मार गिराया है। ये ईरान की न्यूज़ एजेंसी का दावा है। दूसरी तरफ अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल ने भी, उनके डिफेंस फोर्सेस ने कुछ ही समय पहले एक्स पर यह लिखा था कि इजराइल के आर्मी चीफ की मिसाइल हमले में मौत हुई है। और ये आर्मी चीफ जो है, उन्हें नया अपॉइंट किया गया था पिछले आर्मी चीफ की मौत के बाद। अली शादमानी जो है, उनकी मिसाइल हमले में मौत हुई। और अली शादमानी इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि वो ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनी के सबसे करीबी जो है मिलिट्री सलाहकार थे। ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बयान आया है। और साथ ही साथ ये भी बयान आया है कि उत्तरी इलाकों में इजराइल के सायरन्स साउंड ऑफ किए गए हैं एक एयरक्राफ्ट इन्फिल्ट्रेशन की वजह से। तो ये इजराइल की तरफ से बयान आए हैं। अब कुछ वक्त पहले आज सवेरे इमैनुअल मैक्रोन ने यह बयान दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप, जो आप कह भी रहे थे कि G7 से जल्दी निकले हैं, वो इसलिए निकले हैं क्योंकि वो एक सीज फायर डील की पे काम करने के लिए वॉशिंगटन दोबारा रवाना हुए हैं। मगर कुछ ही मिनटों बाद जो है, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर यह लिख दिया कि इमैनुअल मैक्रोन जो है वो पब्लिसिटी के भूखे हैं, और उन्होंने मेरी बात को गलत समझा है, और मैं इसलिए वॉशिंगटन वापस जा रहा हूँ, सीज फायर की वजह से नहीं, पर और बड़े फैसले लेने हैं, इस वजह से मैं यूएस वापस लौट रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बातचीत को लेकर भी सफाई दी है कि मैं वॉशिंगटन पहुंचकर इस बारे में फैसला लूंगा कि ईरान के साथ बातचीत की जानी चाहिए या नहीं। सुबह भी उन्होंने कहा था कि ईरान के पास मौका था डील करने का, मगर उन्होंने डील नहीं करी, तो इसका नतीजा उन्हें भुगतना होगा। अब इजराइल और ईरान के बीच में जो हालात है उसकी वो मॉनिटरिंग करेंगे, और शायद अगर मुलाकात, अगर बातचीत हो तो जेडी वांस या फिर उनके जो स्पेशल एनवॉय है विटकॉफ, जो मिडल ईस्ट के, उन्हें भेजा जा सकता है ईरान के साथ बातचीत करने के लिए। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान था। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के वो परमाणु प्रोग्राम का अंत चाहते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ईरान के पास किसी भी तरह के परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, इस वजह से वो और साथ ही साथ कि वो परमाणु हथियार के बेहद नज़दीक है, जबकि इंटेलिजेंस का ये कहना था कि वो काफ़ी वर्ष अभी दूर है इंटेलिजेंस से एक परमाणु हथियार बनाने से। इसका बाजार पर थोड़ा सा नर्वसनेस जो है उसका इंपैक्ट देखने मिल रहा है। डाउ फ्यूचर्स अभी भी 250 से 300 अंक नीचे चल रहे हैं। तेल की कीमतों में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है, क्योंकि सप्लाई साइड अभी भी थोड़ी सी जो है वो सेफ है, और काफ़ी सप्लाई है मार्केट में, इस वजह से तेल की कीमतें ठीक ठाक है। $75 के आसपास ही ब्रेंट है। सोने की कीमतों में भी कोई उछाल देखने नहीं मिल रहा है, थोड़ी सी बिकवाली ही देखने मिल रही है। $3400 के आसपास जो है वो बना हुआ है सोना। तो ये फिलहाल के डेवलपमेंट्स है। हर वक्त जो है, हर मिनट स्थिति बदल रही है। तो फिलहाल ये देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप आज शाम को क्या कदम उठाते हैं, जिससे बाजार को एक और डायरेक्शन मिल सकता है। हाँ बिल्कुल। किस तरफ और कौन सा कदम उठाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। शुक्रिया हरमाज। खैर एनीवे, अब एक काम करते हैं, एक बार ज़रा इम्पैक्ट देखते हैं, क्योंकि डाउ फ्यूचर डाउन है काफ़ी। एक बार ज़रा बाकी मार्केट देखें। क्रूड अभी भी 74 के आसपास ही है, लेकिन यहाँ पर रचना जी, ऑयल इंडिया जो क्लियरली पिछले 2 हफ्ते की बड़ी थीम्स में से एक रहा है, यहाँ आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, इसे कैसे देख रही हैं आप? जी, ऑयल इंडिया में फिलहाल तो प्राइस एक्शन 3-4 दिन से साइडवेज है, एंड जब तक ये 465 को होल्ड करेगा तो देयर आर चांसेस कि यहाँ पे थोड़ी राइज आ सकती है। 465 के ऊपर जब तक ये रहेगा तो ये 500-510 की तरफ पीच आते हुए हमें आने वाले दिन में दिख सकता है।